स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपसे वो नज़रें चुराते हैं जब आप कोई वजह मांगते हैं तो आपको लगता है आपको वजह नहीं, रीजंस नहीं, एक्सक्यूजेस मिलते हैं अपने पर्सन से। क्यों नज़रें चुरा रहे हैं? कोई जायज़ वजह है इसकी, कोई सॉलिड रीज़न है, या फिर वो आपको धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं? जो भी है आज आपको पता चल जाएगा आज की टैरो रीडिंग के ज़रिए। ये कलेक्टिव रीडिंग तो होगी लेकिन पिकअप पाइल होगी जिससे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको सच में आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम है तभी आप वो पाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एंजल्स का अपना एक फरमान होता है, एक ऑर्डर होता है आपके लिए। 2 पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। जिस पाइल में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होगा रीडिंग उसी की होगी, क्योंकि आप वो पाइल तभी सिलेक्ट करेंगे जब आप एक्चुअली इस सिचुएशन में फंसे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आपका शक हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसी वजह ही ना हो तो आप वही पाइल सिलेक्ट करेंगे अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या अगर टैरो एंजल्स चाहते हैं कि आपका टाइम आ चुका है कि आपको पता चल जाए। पाइल 1, पाइल 2। जिस पाइल में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होगा वही पाइल की हम रीडिंग करेंगे। फोकस कीजिए, अपने आप से पूछिए कौन सी पाइल में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होने की पॉसिबिलिटी है। गाइडेंस मांगिए एंजल्स से, टैरो एंजल्स से, गॉड से, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली तो पहले हम फर्स्ट पाइल को चेक कर लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें चाहिए। आ गया पाइल 1 में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट की है आप सचमुच में इस तरह की परेशानी से घिरे हुए हैं। अब हमको पाइल 2 की ज़रूरत भी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, तो क्या वो कोई धोखा दे रहे हैं आपको, कि सच में कोई जायज़ वजह है, उसकी कोई रीज़न है? आपको लगता है वो आपको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्सक्यूज़ है या कोई वजह है? थोड़ा पेशेंस रखिए आप मेरे साथ। मैं आपको कार्ड्स दिखा तो रही हूँ, बता भी देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हमारा मास्टर कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप ध्यान देकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कौन से कार्ड्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि यस आपको धोखा ही दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप में? एंड ऑफ अ साइकिल, जगलिंग बिटवीन 2 पीपल, बैक स्टैबिंग, आपको पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, और फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे खिलवाड़ किया जा रहा है। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में तो हैं। जो भी इस पाइल को देख रहे हैं आप डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आपके इमोशंस हर्ट होते हैं इस रीडिंग से तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दें, क्योंकि मेरा कोई भी इरादा नहीं मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट करूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको सही सिचुएशन का अंदाज़ा हो और आप अपने लिए एक बेहतरीन डिसीजन ले सकें। तो फ्रेंड्स, आपको पहले तो ऐसा क्यों फील होने लगा कि आपके पर्सन आपसे नज़रें चुरा रहे हैं? उसकी एक तो ये वजह है कि आपको हर वक्त वो एक्सक्यूज़ेस देते रहे कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे लिए, लैक ऑफ टाइम। बस हर वक्त आपको ये बहाना देते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है
कि वो और किसी तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी फीलिंग्स डेफिनेटली हर्ट हो रही है ये सोचकर, सुनकर भी, लेकिन इससे बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपको सही वक्त रहते ही पता चल रहा है कि ये इंसान ऐसा है। आपको अपनी एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है ऐसे इंसान में? आपको ये गाइडेंस भी तो मिल रही है इसके साथ। क्यों अपने आप को इतना किसी के पीछे गिराना या इतना भागना, जो आपके लिए अब वक्त निकालना भी जिसके लिए मुश्किल है। तो आपको अगर ये लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, उसकी वजह ही है कि दे आर लुकिंग समवेयर एल्स, दे आर जगलिंग बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली आपके पर्सन है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं। आपको, मुझे लगता है आपने ये सेंस किया है, आपने ये देखा भी है अपनी आंखों से कि आपके पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन को, जिससे शायद आप दोनों ही जानते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि उसको जिस तरह की अटेंशन आपके पर्सन आजकल देने लगे हैं, उससे आपके दिल में एक शक आया कि ये अब आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता नहीं रहे, लेकिन आपने ये अपनी सिक्स सेंस से फील किया, अपने इंट्यूशन से फील किया कि जब आप कभी सब साथ में होते हैं, एक ख़ास इंसान को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। आप तो जैसे उनके लिए प्रेजेंट ही नहीं है, इस तरह से वो बिहेव करते हैं उस पर्सन के साथ। अपनी पूरी अटेंशन, अपना उनकी बातों पे हंसना, उनकी बातों को पसंद करना, आप जैसे वहाँ है ही नहीं, ये वो जानबूझकर नहीं करते, उनसे रहा ही नहीं जाता। और ये सब देखकर आपने कहीं ना कहीं ये बात को जज कर लिया कि आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, आगे किसी और ग्रीनर पैस्चर्स को वो परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही समझा है, ये पर्सन आप दोनों के शायद कॉमन फ्रेंड होंगे, या इनके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे जो अब आ गए हैं, या कोई एक्स भी हो सकता है कई केसेस में। तो आपके पर्सन टोटली अभी उसके तरफ अटेंशन दे रहे हैं, और आपको ये चीज़ से बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा था। आपको नहीं मानना था कि आपके पर्सन आपके साथ ये कर रहे हैं। आपने काफ़ी बार कम्युनिकेट किया उनसे, आपने बहुत डायरेक्टली कन्फ्रंट किया उनसे, आपने पूछा उनको, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपने क्लियरली उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कभी आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। आप जब भी उनको फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, तुरंत वो रिवर्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे। जानबूझकर लेट जवाब देना और हाँ या ना में ही ज़्यादातर जवाब देना, और यहाँ आपके कुछ भी पूछने पर काउंटर क्वेश्चन करना। आप सवाल पूछते हैं, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड किया, तो वो ये नहीं कहेंगे ये वजह थी, वो बोलेंगे इससे तुम्हें क्या। इस तरह से वो आपको काउंटर क्वेश्चन करते हैं। इससे भी आपका गुस्सा बढ़ा, जायज़ है, आपको हर्ट हुआ, वो भी जायज़ है। आपको लग रहा था कि आपसे धोखा किया जा रहा है, आपको बैक स्टैबिंग किया जा रहा है, लेकिन आपका मन मान ही नहीं रहा था। बहुत सारे सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी आपने ये सेंस किया कि इस एक खास, कई केसेस में, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर केस में, कई केसेस में अभी तक शायद आपको पता ही नहीं कि वो पर्सन कौन है, लेकिन वो आपको धोखा दे रहे, ये बात तो क्लियर है। कई केसेस में, जैसे कि मैंने कहा, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आपके पर्सन इस वक्त अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आपके सामने वो खुलकर एक्सेप्ट करते ही नहीं। आपको कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि ये तो मेरे चाइल्डहुड का फ्रेंड है, या मेरी फ्रेंड है, कुछ भी, ये हम लोग रिलेटिव्स हैं इसलिए ऐसा है, कुछ भी इस तरह की बातें जो आपको कन्विंस नहीं करती हैं, आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करती है। बहुत स्ट्रिक्टली आपने कन्फ्रंट किया है उनको, आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, उनको सवाल किए, लेकिन उन्होंने आपको कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। उन्होंने आपको बल्कि ये सब बोला कि मेरी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, जबकि आपको लगता है कि जब वो पर्सन के साथ होते तब कोई इश्यू नहीं होता, मेरे साथ ही इनको सारे इश्यूज़ होते हैं, जब मेरे साथ होते तभी सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक और चीज़ मुझे ये कार्ड से लगती है कि आपको बूटी कॉल्स बहुत देते हैं। ऐसे टाइम पर आपको कॉल करते हैं जब आप, उनको पता है आप उनसे बात कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह के लेट नाइट, या जब उनको आपकी नीड हो, सेक्सुअली नीड हो, या उनको उनके इमोशंस किसी वजह से हर्ट हुए हो, उनको लगता है अब वो फ्री हैं। शायद उन्होंने कई बार आपसे वर्ड भी यूज़ किया होगा, मैं तो बोर हो रहा था इसलिए तुमको कॉल कर दिया, मैं तो बोर हो रही थी इसलिए तुमको कॉल कर दिया। और ये अपने आप में बहुत ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स लगते हैं कि आपको कोई तब क्यों कॉल करता है जब वो बोर हो रहा है या हो रही है।
तो क्या आप उनके लिए एंटरटेनमेंट का साधन है, ये बात भी आपके ख्याल में आती है। इसको कहते हैं बूटी कॉल्स। ये आपको ऐसी कॉल्स करते हैं जिससे आपको और भी तकलीफ़ महसूस होती है। मैं बोर हो रहा था इसलिए किया, मैं बोर हो रही थी इसलिए तुमको कॉल किया। या ऐसे टाइम पे आपसे बात करेंगे जब आपको उनको पता है, आप उनको बोल देंगे अभी मैं बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस तरह से वो ब्राउनी पॉइंट्स भी ले जाते हैं कि देखो मैंने तो तुमसे कॉल की थी कल, तुमने ही मुझसे बात नहीं की, मैंने मैसेज किया था कि मुझसे बात करो, तुमने ही नहीं बात की। तो किसी भी तरह से एक तरह से वो आप पर ही सारा ब्लेम डालने की कोशिश करें ताकि उनका कंसाइंस क्लियर रहे, उनको गिल्ट ना फील हो, क्योंकि उनको पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। तो पूरा सिनेरियो आपके सामने क्लियर है कि आपको तरह तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं, जगलिंग कर रहे हैं, आपको ये चीज़ की इंट्यूशन आ चुकी है। और कई केसेस में जैसे मैंने बताया, आपने क्लियरली ये चीज़ को देखा है, फील किया है, आपने उस हर्ट को, इस आपको जो इग्नोर कर रहे हैं सबके बीच में, आपने ये चीज़ को फेस किया है। कई केसेस में आपको ये बोला जाता है कि वो मेरे बचपन का फ्रेंड है या बचपन की फ्रेंड है, या कुछ भी ऐसी बातें जो आपको पता है वही आता है। ये कोई एक्सक्यूज़ है, ये कोई वजह नहीं है। अगर बचपन के फ्रेंड से तुम इतना फ्रेंडली हो सकते हो तो अपने खुद के पर्सन से, लवर से क्यों नहीं हो सकते? आपको इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि आपसे बैक स्टैबिंग हो रही है, आपसे धोखा हो रहा है। सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आपको नहीं देते, आपको हर वक्त कंफ्यूज रखते हैं, इनसिक्योर रखते हैं आपके पर्सन। आइए कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेते हैं। इसके जानने में हेल्प करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, ये जो आपके साथ ये कर रहे हैं, आगे आगे क्या हो सकता है। मोरालिटी, द लवर्स, सप्रेशन। एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को। मुझे ये अंदाज़ा आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ टाइम के बाद इस पर्सन के साथ किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में आएंगे जब उनको ये फील होगा, हो सकता है वो पर्सन की किसी हरकत की वजह से, जब उनको ये फील होगा कि जो उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत है। मोरालिटी, उनकी जो कंसाइंस है, उनका जो गिल्ट है, वो उनको झिंझोड़ देगा। एक पॉइंट आएगा जब उनको ये समझ नहीं आएगा कि वो आपको चूज़ करे या इस पर्सन को चूज़ करे। लेकिन ये सिचुएशन आने का मतलब ही है कि आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस तो होने ही वाले हैं। बहुत ज़्यादा उनका मन कुंठित होगा, हर्ट होगा, पेन में होगा, वो खुद भी तड़पेंगे। एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है 6 वीक्स से लेकर 6 मंथ्स के अंदर कि जब आपके पर्सन का ये जो सेंस है ना, एक गिल्ट का, वो बहुत ज़्यादा उनको हैरेस करेगा, परेशान करेगा। उनको ये चीज़ का एहसास होगा कि जो वो कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है। 6 वीक्स से लेकर 6 मंथ्स तक। और एक पॉइंट आएगा जब वो चूज़ करने की कोशिश करेंगे, उनके माइंड में ये बात चलेगी कि आपकी तरफ बढ़े या उनका कदम इस पर्सन की तरफ बढ़े। और ये ख्याल उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, सप्रेस करने वाला है। और 2 कार्ड्स में निकालूंगी। गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सीवियर डिप्रेशन में आपके पर्सन जाने वाले हैं। सप्रेशन के बाद डिप्रेशन आता ही है, और वो एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे वो हील होंगे, जिससे उनको खुशियाँ मिलेंगी। तो मेरा अंदाज़ा है कि वो आपके पास ही लौटेंगे, क्योंकि हील होने के लिए उनको आपके पास आना पड़ेगा, उस पर्सन के पास नहीं जाना। सीधा मतलब है जब उनकी गिल्ट कंसाइंस उनको झिंझोड़ेगी, उनको परेशानी होगी कि वो क्या कर रहे हैं, उनको चूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब सिचुएशन सही नहीं है, उस पर्सन के साथ वो खुश नहीं है, तभी वो सिचुएशन आएगी। और वो वही डिसीजन लेंगे जिसमें उनको पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि सप्रेशन के बाद डिप्रेशन का एक ऐसा फेज़ आएगा जिसके बाद उनको हील होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, एक आप स्वाभिमानी इंसान हैं, ये मैं जानती हूँ,
आप अपनी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अपने वक्त की, अपनी एनर्जी की, अपने प्यार की भी। आपको बिल्कुल चुप हो जाना है। ये सब जानने के बाद अगर आप इस सिचुएशन में से गुजर चुके हैं तो आपको बिल्कुल चुप हो जाना है। इस पर्सन से बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म कर देना है। आपको उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना, आपको उनको हर्ट भी नहीं करना। आपके लिए अब इस इंसान की एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। जब आप इस स्पेस में आ जाएंगे, अपने आप ये इंसान को रियलाइज़ होने लगेगा कि उसने क्या खोया है। उनको फेस करने दो, उनको रियलाइज़ करने दो। जब वो वापस आते हैं, आपको नहीं जाना है। ये बात तो आप आज कागज़ पे लिख कर रख लो, एक स्टैम्प पेपर पे, कि अब आपको इनके पास नहीं जाना है। लेकिन जब कभी भी ये आपके पास आएंगे, मीनवाइल अगर आपको लगता है आपको एक अच्छा कोई और पार्टनर मिल चुका है जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपको उनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये उससे पहले आ जाते हैं कि आपको अभी तक कोई पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आता है, तब आपका डिसीजन रहेगा कि आपको उसे माफ़ करना है या नहीं करना है। ये टोटली आपका डिस्क्रिप्शन है। दिस इज़ टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू फॉरगिव देम और इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद देम एंड मूव ऑन विद देम, और वेदर यू वांट टू सेपरेट फॉर गुड। ये टोटली आपका ही डिसीजन रहना चाहिए। इतने स्वाभिमानी मेरे व्यूअर्स हैं, ये मैं जानती हूँ। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने प्यार की कदर कीजिए। कोई और नहीं करता तो हम ऐसे क्यों बने कि खुद अपने प्यार की कदर ना करें। आपका प्यार कोई फालतू नहीं है कि आप किसी पे भी लुटाते रहें जिसको उसकी कदर नहीं है। उनको ये डेफिनेटली रियलाइज़ होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मीनवाइल अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आता है तो डेफिनेटली आपको एक चांस लेना चाहिए, इस इंसान से मुंह मोड़ लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में नहीं कोई आता है तो डेफिनेटली आप उनको एक चांस दे सकते हैं। लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं जो हमेशा कहते हैं, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। जो आपको एक बार धोखा दे सकता है, शायद वो बार बार भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू। आज की रीडिंग होती है कंप्लीट। अगर मेरी रीडिंग से आपके दिल को परेशानी हुई हो उसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कर दें। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा इंटेंशन था आपको गाइडेंस देने का, सही गाइडेंस देने का। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।